जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज़िंदगी में हमें किस तरह जीना चाहिए, हमें ये सिखाया गया है। और ये गुण यदि हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो कभी दुखी नहीं रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, उन्होंने हर रूप में ज़िंदगी के जीने के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों से खुद की तुलना मत करें। अगर तुम्हारे पास उससे कम धन है तो उसी से खुश रहें, क्योंकि भगवान सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। और इसी से संतुष्ट रहें और जीना सीखें। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ खास बातों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी ज़िंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं और अपने बल पर जीना शुरू कर दें। श्री कृष्ण कहते हैं अपने भाग्य पर भरोसा रखें और कठिन से कठिन परिश्रम करें और हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए चलते हैं श्री कृष्ण की असल बातों पे। और वह कहते हैं हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसलिए हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी जीव, प्राणी और किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। आत्मा को दुखी करना संसार में सबसे बड़ा पाप है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। जय श्री कृष्ण। मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करें। इसलिए मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम अनेक होते हैं लेकिन सांसें शेष नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन यात्रा कहते हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो या न किसी प्रभाव में जियो, बस यही जिंदगी है। आपके अपने स्वभाव में जियो। समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। और आप अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ और तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं हे पार्थ, यदि तुम सच्ची मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ धर्म के लिए युद्ध करना सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस संसार में कभी अन्याय, अत्याचार और ऋषि मुनियों पर अत्याचार न होने दूँ। इसलिए तुम्हें मैं इस युद्ध के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा मकसद किसी के लिए नफ़रत भरना या कोई घृणा करना नहीं है। मैं सिर्फ इस संसार के कल्याण के लिए जन्मा हूँ और मेरा एक ही धर्म है, इस संसार का कल्याण करना। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे पार्थ, यदि आज तुमने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए और युद्ध नहीं किया तो मैं स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा धर्म के लिए और मैं स्वयं शस्त्र उठाऊंगा और मैं युद्ध करूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ज़रिए दुष्टों का विनाश करना चाहता हूँ और इस संसार से पापों का अंत करने के लिए चाहता हूँ। बस इसीलिए तो मेरा
जन्म हुआ है। हे पार्थ, तुम युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य और दायित्व है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।